नमस्कार, मेरा नाम सौरभ वाजपेयी है और आप देख रहे हैं पॉलिटिकोज मीडिया। दोस्तों, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई, तो सबसे बड़ा मुद्दा था यमुना साफ करने को था। और भारतीय जनता पार्टी ने, मैं आपको बता दूं, विपक्ष को एक शब्द बोलने का भी मौका नहीं दिया है। जिस दिन से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में उनकी सरकार काबिज हुई है, उसी दिन से यमुना की सफाई का युद्ध स्तर पे काम शुरू हो गया है। हमारे पीछे मशीनें बड़ी बड़ी देख रहे होंगे आप, कैसे उसके अंदर की गंदगी को फिल्टर किया जा रहा है और वो दूसरी जगह ले जाया जा रहा है। और हम ग्राउंड जीरो पे आ गए हैं, कालिंदी कुंज घाट है ये, और हमारी टीम भी आई है और हमारे साथ सोनाली जी हैं। इनसे डिस्कस करेंगे कि आखिर क्या संभावना है और अभी तक कितना क्या काम हुआ है। सोनाली जी, क्या लगता है आपको, भारतीय जनता पार्टी ने एक शब्द भी विपक्ष को नहीं दिया कहने को, कि वो कहें कि नहीं ये भी जुमलेबाजी कर रहे थे और यमुना साफ नहीं। उन्होंने अपनी जो आस्था थी, श्रद्धा थी बीजेपी की, वो दिखाई। उसी दिन से रेखा गुप्ता जी आई और आरती की और सफाई शुरू कर दी। क्या लगता है आपको? मैं तो कहना चाहूँगी कि ये एक तरीके से जो वादा था बीजेपी का, वो कहीं न कहीं अब पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है और लोगों को कहीं न कहीं कह सकते हैं ना कि कुछ लोग जो आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कर रहे थे, उनके मन में भी एक अब हलचल सी मची है कि हाँ, हो सकता है कि क्योंकि कहीं न कहीं ये कयास लगाए जा रहे थे कि यमुना साफ़ होगी या फिर नहीं होगी, क्योंकि दिल्ली वासियों को काफ़ी समय से जो आम आदमी पार्टी कह रही थी कि यमुना को साफ किया जाएगा। लगभग 10 साल हो गए हैं हुँ, सौरभ जी, हुँ। लेकिन उसके बावजूद भी साफ नहीं हुई। 10 वहीं क्या, अगर कहें तो हाँ, औपचारिक तरीके से 3 बार सरकार 3 बनी है बार इनकी। सरकार एक बार बनी है। 6 महीने की हुँ। सरकार बनी थी इनकी, 4 महीने बिल्कुल, की। बिल्कुल। हाँ। लेकिन उसके बावजूद भी अगर ये कहा जाए, ये देखा जाए कि हुँ, अब जैसे ही 8 फरवरी के बाद जब ये निर्णय आ गया, बीजेपी की सरकार बनी हुँ, और अब कहीं न कहीं ये कह सकते हैं कि अब जो सपोर्टर है, जो हुँ, आम आदमी के सपोर्टर जो थे, अब वो भी बीजेपी की तरफ से आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आम आदमी का जो हार है, वो कहीं न कहीं हुँ, यमुना नदी का जो साफ-सफाई की कमी है, हुँ, वो भी एक बड़ी वजह है सौरभ हुँ, जी। हुँ। बड़ी वजह है। हाँ। हाँ, मैंने पहले ही बताया, देखिए, कि ये बड़ी वजह है। यमुना जी का मुद्दा, जो टॉप 5 मुद्दे थे दिल्ली के, उसमें नंबर 1 पे था हाँ जी, माँ बिल्कुल। यमुना को साफ करने का। और इन्होंने जो 3 बार ये नाकामयाब रहे थे, नाकाम रहे थे सफाई करने में, बीजेपी ने इसको भुनाया था। मोदी जी जब आए थे, उन्होंने यमुना की बात कही थी सबसे पहले भाषण में। और मैं आपको बता दूं, जब मोदी जी उस दिन आए थे, रिजल्ट आए, उस दिन हाँ। जब भाषण देने आए थे, तो वो उन्होंने भी माँ यमुना की जय से हाँ, शुरुआत की थी, यही सोनाली यही जी। कहा था और नियत साफ दिख रही थी। बिल्कुल, बिल्कुल और सबसे ये भी कहा जा सकता है कि ये बीजेपी का आज का प्लान नहीं था, ये काफ़ी समय से प्लान था और हुँ, बीजेपी कहीं न कहीं हुँ, इंतज़ार कर रही थी इस चीज़ का हुँ, कि उनको कहीं न कहीं मौका मिले, क्योंकि 27 साल बाद अब बीजेपी यहाँ पर मुख्यमंत्री अपनी सीट से उतारा गया है हुँ, यहाँ पर और हुँ, अब बिल्कुल काम करना एक बड़ा फैसला है और लोगों के जो दिल में अब राज कहीं न कहीं अब और भी आगे हुँ, बढ़ सकता है बीजेपी की तरफ से, क्योंकि सपोर्टर कहीं न कहीं जो कुछ लोग पीछे हो रहे थे, आम आदमी पार्टी की तरफ सपोर्ट कर रहे थे, कांग्रेस की तरफ सपोर्ट कर रहे थे जब हुँ, हमने रिपोर्टिंग की थी हुँ, सौरभ जी। हुँ, लेकिन अब मुझे लगता है कि अब उनके मन में भी कई सवाल है कि हुँ, हाँ, अब बीजेपी का जीतना हुँ, ये बड़ा जो एक कह सकते हैं ना बड़ा अहम मुद्दा जो हुँ, उस समय हुँ, आया था, हुँ। लेकिन अब उनके मन में भी राहत है कहीं न कहीं कि अब यमुना जी साफ हो रही है। साफ हो रही हैं सोनाली, ठीक है। हमें लगता है कि ये लंबी रेस का घोड़ा बिल्कुल, भारतीय बिल्कुल, जनता बिल्कुल। पार्टी साबित होने वाली है, बिल्कुल। क्योंकि ये जो नियत थी उनकी, निष्ठा थी, हुँ। जो समर्पण था माँ यमुना के लिए, उन्होंने ऐसा कर दिखाया है और सफाई का अभियान तेजी से शुरू हो रहा है। हुँ, लेकिन लेकिन सौरभ जी, मैं हुँ, यहाँ पर ये भी कहना चाहूँगी, हुँ, अभी भी लोगों को डाउट ये है कि बीजेपी कहीं लुभाने का काम तो नहीं कर रही, क्योंकि हुँ, अभी सिर्फ मशीनें चली हैं। ऐसा ना हो कि कहीं बीच में ही काम रुक जाए, क्योंकि लोगों का ये भी एक सवाल है मन में बीच में। हुँ, हुँ। अच्छा, हाँ भाई, देखिए, ये है, दुविधा है, लेकिन हाँ, यहाँ पे लोकल लोग खड़े थे अभी, इसके हाँ। पहले जो मैंने स्टोरी की है, हाँ जी, हाँ जी। सोनाली जी, तो एक दीपेश जी खड़े थे, वो कह रहे थे नहीं मुझे पूरा भरोसा है और बीजेपी ऐसा नहीं करती है कि वो हाँ, शुरू करके काम बीच में रोक दे, हाँ। ऐसा केजरीवाल सरकार की नीयत है, हाँ, हाँ, ऐसा वो बिल्कुल। लोग कह रहे थे। तो हुँ, हमें लगता है कि बतौर पत्रकार ऐसा नहीं करेगी, लेकिन हाँ, हुँ। जनता है, जनता जनार्दन है, जनता सब जानती है, बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है? अगर ऐसा करती है तो वो जवाब देना भी जानेगी। वही सौरभ जी, अगर मैं अपने दर्शकों को ये भी बताना चाहूँगी कि जिस तरीके से माँ गंगा मैया हैं, उसी तरीके से माँ यमुना मैया हैं। दिल्ली में जिस तरीके से हाल हमारे कैमरामैन ने भी दिखाया और अभी आपने रिपोर्टिंग भी हुँ, की थी, हुँ, उसमें कितना काला पानी है। हुँ, वो मुझे एक डायलॉग याद आ गया था रन मूवी का हुँ, कि कौवा बिरयानी जब नदी में कूदता है, तो मुझे बिल्कुल ही वही सीन याद आया कि हाँ, अगर आप इस नदी में जाते हैं, दर्शन करते हैं और अगर आप इसमें डुबकी लगाते हैं तो हाल बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे उस मूवी में दिखाया गया था हुँ, कि वो नाले का पानी में नहला दिया गया। हुँ, हालाँकि ये एक मज़ाक का विषय नहीं है हुँ, सौरभ जी, क्योंकि ये एक अहम मुद्दा है। यहाँ पर लोग
माँ गंगा की आरती जिस तरीके से की जाती है, यहाँ लोग आस्था आरती जुड़ी। करने में भी थोड़ा-सा हिचकिचाते अभी हैं। आप उदाहरण और ले लीजिए हाँ कि जी, छठ ये मैया है, छठ छठ छोड़िए पूजा है। आप, हाँ, प्रयागराज में जो प्रयागराज है। कितनी आस्था का सैलाब रहा। बिल्कुल, बिल्कुल। और वहाँ गंगा, साफ-सफाई यमुना, भी सरस्वती वहाँ भी बिल्कुल, संगम है बिल्कुल। तीनों का। और वहाँ पर भी यमुना जी हैं, बिल्कुल हुँ। साफ नज़र आती हैं। और सोनाली लेकिन थोड़ा-सा डिस्टर्ब करेंगे हम हाँ, आपकी हाँ, चर्चा बिल्कुल, को। बिल्कुल, बिल्कुल। यहाँ खड़े होना थोड़ा दूभर लग रहा है आपको? बिल्कुल, बिल्कुल लग रहा है। इतनी बिल्कुल लग रहा है। बदबू मतलब। और मैं तो ये कहती हूँ सौरभ जी, मैं मास्क लाना मैं भूल गई। माफ़ी चाहूँगा माँ यमुना से हुँ, कि माफ़ करिएगा, मैं आध्यात्मिक दृष्टि से आपके हुँ। इतना पवित्र तो हम लोग आए हैं। कीड़े-मकोड़े की तरह हैं आपकी आपके लिए। हाँ। लेकिन मैं आपको कहूँ कि जो आपके साथ अन्याय हुआ है, ये ये दिख अन्याय रहा है ही है। साफ-साफ ये कि बदबू आ रही है। हाँ, ये अन्याय है। जहाँ यमुना जी की पूजा करनी चाहिए, हुँ। यहाँ पर लोग खड़े होने से भी अब कतरा रहे हैं। हाँ, तो ठीक है? ऐसा लगता है कि हम बिल्कुल। लोग के पास मास्क होना चाहिए था यहाँ पे। हाँ, मैंने बिल्कुल कहा कि हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे मास्क लाना चाहिए था। हाँ। क्योंकि कहीं न कहीं जिस तरीके से दिल्ली में हम विराजमान हैं, दिल्ली में हम हैं और यहाँ पर एक्यूआई लेवल भी बढ़ हुँ, रहा है। हुँ, उसी के साथ-साथ अगर प्रदूषण की बात की जाए तो ये भी एक प्रदूषण का कारण है हुँ, सबसे बड़ा दिल्ली का, क्योंकि हुँ, जो नाले हैं वो भी यहाँ पर बहते हुए नज़र आ रहे हैं। और हाँ, अभी जो आपने रिपोर्टिंग की थी, ये भी कहा जा रहा है कि जो नाले हैं इन्हीं से जॉइन कर दिया गया है, हुँ, जो कि नाले का सारा पानी यमुना जी में आ रहा है। हालाँकि हाँ, ऐसा नहीं होना हुँ। चाहिए, नहीं सोनाली होना क्या लग रहा चाहिए। है आपको, ये पॉसिबल है बीजेपी के लिए? देखिए, मैं तो पूरी गंगा को बिल्कुल फिर स्वच्छ देखिए, करना? मैं तो ये कहूँगी कि जिस दिन यमुना जी पूरा ये साफ-सफाई हो गई, तो दिल्ली वासियों के लिए ये एक बहुत बड़ा वरदान होगा, हाँ, क्योंकि बहुत लोगों के लिए उम्मीदें जुड़ी हैं, बहुत हुँ, लोगों के लिए आस्था जुड़ी है हाँ, माँ यमुना जी से। हुँ, आज हम अगर हाथ भी जोड़ेंगे, क्षमा चाहूँगी मैं माता रानी जी से कि अगर हम हाथ भी जोड़ेंगे तो 2 मिनट के लिए ये लगता है, सोचने पर मजबूर होता है कि हाथ जोड़ें या फिर हाँ, नहीं। क्योंकि जो पवित्र नदी है, हुँ, यहाँ पर नाले भी मौजूद हैं, गंदगी देखने को मिल रही है। अगर कैमरामैन से भी मैं कहना चाहूँगी कि एक बार ज़रा हमारे दर्शकों को ये गंदगी, जो नदी में कीड़े-मकोड़े भी तैरते हुए नज़र आ रहे हैं, साथ ही साथ जो बुलबुले उठ रहे हैं, ये एक मेन कारण है। हुँ, और इससे प्रदूषण भी फैल रहा है। और जिस तरीके से अभी कोरोना वायरस, जो कि 4 साल 5 साल पुराना हो गया, लेकिन अगर ऐसी ही गंदगी रही ना सौरभ जी, हुँ, तो आने वाले समय में प्रदूषण बहुत ज़्यादा फैल सकता है और हुँ। बीमारी और ज़्यादा बढ़ सकती है। आतिशी को जब एलजी ने कहा था, जब वो अपना इस्तीफा देने गई थी हुँ। सीएम के पद से, जी, जी। तो एलजी ने साफ कहा था उनसे कि आपको माँ यमुना ने हराया है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, क्योंकि कहते हैं ना कि अगर मन में आपकी श्रद्धा है, हुँ, तो वो आपको जब टाइम मिला था, हुँ, तब आपने सफाई नहीं की। हुँ, और ये लोगों ने ही कहा है, जब हम लोगों के पास ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे थे, तो उन हुँ, लोगों ने भी कहा था कि जब आतिशी जी को और जब आम आदमी पार्टी को, केजरीवाल को जब ये हुँ। मौका मिला, 10 साल कोई आम गिनती नहीं कह सकते। अब एक पछताए क्या होत वो है जब चिड़िया नहीं चुन गई खेत, बिल्कुल, है बिल्कुल ना? वही चीज़ है। और तो कहीं न अब कहीं पछतावा होता बिल्कुल, होगा। बिल्कुल बात सही है। हुँ, और कह सकते हैं, आप हुँ। इज़िली कह सकते हैं कि हाँ, आरोप-प्रत्यारोप कहीं न लगाते कहीं रहे, लेकिन उन्होंने ग्राउंड ज़ीरो पे काम नहीं किया बिल्कुल, और बिल्कुल। जनता सब जानती है, बिल्कुल, बिल्कुल, ठीक ये है? तो है ही। और तो मैं बस इतना ही कहूँगी हुँ, सौरभ जी कि अगर यहाँ यमुना जी बीजेपी अगर साफ कर देती है, हुँ। तो केजरीवाल का पूरा सफाया हो सकता है। पूरा सफाया हो सकता है। देखिए, बड़ा बयान है इनका, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। बड़ी जो है इनकी एक रिपोर्टिंग जो जर्नलिस्टिक उससे सोच से कह हाँ, रही हाँ। हैं कि अगर क्योंकि बीजेपी ने ये मुद्दा हाँ। साफ कर दिया यहाँ से, ठीक है? तो ये जो कयास लगाए जा रहे हैं कि भाई मेहनत करेंगे, आगे हो जाएँगे, तो इनका फ्यूचर करियर खत्म हो सकता है, बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि देखिए, केजरीवाल का। लोगों ने ये कहा था, हुँ, जब ग्राउंड रिपोर्टिंग हम कर रहे थे, तो हुँ, लोगों ने ये कहा था कि हुँ, हमको उम्मीदें थी केजरीवाल जी से, हुँ। जहाँ बिजली पानी मुफ्त की बात हो रही है, तो वहाँ यमुना जी के लिए भी कुछ सोचना चाहिए, हाँ, ठीक है। लेकिन उनको जब समय दिया गया था, तो हुँ, उन्होंने बिल्कुल काम नहीं किया। नहीं यमुना किया। जी की अभी अगर मैं मशीन की बात करूँ, तो हुँ, बीजेपी ने कम से कम मशीन उठाई है। मशीन उठाई। हाँ, लोगों का अभी विपक्ष की अगर बात करें, तो विपक्ष का कहना है कि ये सिर्फ लेकिन दिखावा है। लेकिन आपको लगता है कि जैसे-जैसे होता है, चुनाव जीत जाते हैं लोग, तो हाँ। बड़ा सोच के मशविरा हाँ, करके बिल्कुल, आराम बिल्कुल से एक बिल्कुल शुरू करते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। लेकिन ये बहुत लेकिन क्रांतिकारी कदम नहीं देखिए है कि तुरंत सेम डे। बिल्कुल, बिल्कुल। ये देखिए, कह सकते हैं ऐतिहासिक कदम माना जाएगा, क्योंकि जब भी सरकार बनती है तो दूसरे दिन से, हाँ। तीसरे दिन से काम शुरू होता है, और वो भी कह सकते हैं कि धीरे-धीरे नहीं, नहीं, होता नहीं है सोनाली कि जी, हाँ ये दूसरे दिन से हमारे भारत में तो बिल्कुल, बिल्कुल महीनों भैया। सालों लग जाते हैं। कहते हैं अभी तो मैंने नई-नई वही सरकार कहा। बनी है, अभी मंत्री पद हो जाने दो, मंत्रियों की बिल्कुल, शपथ हो बिल्कुल। जाए, फिर हाँ। थोड़ा-थोड़ा जो है मशविरा कर लें, थोड़ी लेकिन रूपरेखा हाँ, बना लें। मैं ये कहूँगी कि पीएम नरेंद्र मोदी जी
कि बीजेपी का ये एजेंडा यमुना जी पहले से ही था, एक प्लान था कि हाँ, अगर जीतती है बीजेपी तो ये सबसे पहले सफाया होगा, यमुना जी की साफ सफाई होगी। एक कह सकते हैं कि एक पवित्र और जो अगर मन में आपने ठान लिया तो उस वो आप ये नहीं कह सकते कि हुआ नहीं, आप करोगे, बिल्कुल करोगे वो करेंगे। चीजें। तो सोनाली जी, आपको पूरा विश्वास है, जैसे आपने कहा कि ये भी हो सकता है कि जनता में जो अभी ये परसेप्शन हो सकता है जनता का कि भाई ऐसा ना हो कि शुरुआती ये बिल्कुल, बिल्कुल। दिखावे के कदम है। बिल्कुल, हाँ। क्योंकि देखिए ना, कई बार ऐसा होता है कि यमुना जी कोई छोटी नहीं है, बहुत बड़ी है और अभी सिर्फ कहा जा रहा है कि रेत को निकाला जा रहा है, अभी सिर्फ रेत का काम है। लेकिन अगर यमुना जी की जो अभी देखने को मिल रहा है, बुलबुलें उठ बहुत रहे काम हैं है अभी, बहुत और काम है। केमिकल और साइंटिफिक के हिसाब से अगर देखा जाए तो केमिकल्स इसमें मिल रहा है और जो भी कचरा लोग यहाँ पर डाल रहे हैं, तो एक तरीके से शर्मनाक भी है लोगों के लिए भी, क्योंकि यहाँ पर कचरा नहीं डालना चाहिए और कहीं न कहीं लोगों की भी गलती है सौरभ जी कि यहाँ पर हमने सिर्फ एक कूड़ा कचरा डालने का एक वो बना लिया है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये तो सभ्य समाज के लिए बिल्कुल, भी एक बिल्कुल। कलंक है। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर कूड़ा नहीं डालना चाहिए और अगर आप जिस तरीके से माँ गंगा की आरती करते हैं, जिस तरीके से माँ गंगा को नमन पूजनीय करते है। हैं, उसी तरीके से आपको रिस्पेक्ट यानी कि नमन आपको हुँ, यमुना जी को भी करना चाहिए। हुँ। मैं यहाँ पर ये भी कहना चाहूँगी सरकार के साथ-साथ अब लोगों को भी यहाँ पर आगे बढ़ना होगा कि यहाँ पर कूड़ा-कचरा ना फेंके और साथ ही साथ सरकार अगर इतना मजबूत कदम उठाया है, हुँ। तो लोगों को भी अब जागरूक होना ही पड़ेगा सौरभ जी। जागरूक होना पड़ेगा, बिल्कुल सोनाली जी सही कह रही हैं, लेकिन ग्राउंड ज़ीरो पे हम लोग जो आए हैं वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं हुँ। कि ब भाई ये जो काम चल रहा है वो कितने स्तर पे चल रहा है और क्या वृद्धि हुई है इसमें। तो मैं आपको बता दूँ कि जो गंदगी है हुँ। वो बड़ा वृहद स्तर है गंदगी का। सौरभ जी हाँ, सोनाली जी, गंदगी का स्तर जो है वृहद स्तर पे बिल्कुल, है बिल्कुल। और बहुत इनको रात-दिन काम करना होगा और बहुत युद्ध स्तर पे काम करना होगा, बिल्कुल। तब कहीं नतीजे आएँगे सामने। देखिए, आपने देखा होगा माँ गंगा जी की आरती होती है। हुँ। विशाल आरती होती है, भव्य आरती होती है। उसी तरीके से हम लोग भी चाहेंगे, हम भी चाहेंगे कि यहाँ यमुना जी की भी आरती हो। यहाँ पर एक विशाल घाट जिस तरीके से अभी आप देख रहे हैं, हालाँकि गंदगी भी है, यहाँ पर रुकना मुश्किल हो रहा है रुकना हम लोगों मुश्किल हो के रहा है। लिए। मैं ठीक मैं है। मैं स्पीड कर रहा हूँ बार-बार। हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ। मैं समझ सकती हूँ हुँ। कि हम लोग यहाँ पर जिस तरीके से खड़े हुए हैं, वो दर्शकों के लिए हम खड़े हुए हैं बड़ा ताकि शर्मनाक है कि हम इन्होंने क्या दर्शकों को किया है। ये सब चीज़ें समझा सकें, बता सकें हुँ। और ये भी हम चाहेंगे कि ये जल्द से जल्द साफ-सफाई हो ताकि हाँ। यमुना जी को भी लगे कि हाँ, हुँ। यहाँ पर मेरे लिए भी कुछ किया जा रहा है, बिल्कुल, बिल्कुल देखिए। सोनाली, मैं भी कहूँगा माँ यमुना से ये कामना करूँगा कि हुँ। सद्बुद्धि दे। हाँ, हालाँकि जिस बिल्कुल। कदम पे चल रही है भारतीय जनता पार्टी, इनको लगातार ऐसी सद्बुद्धि दे और यमुना जी साफ हों, चूँकि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो यमुना जी पे कलंक लगा हुआ है दिल्ली में, हुँ। ये दूर हो पाए और जो तमाम मुद्दे हैं यमुना जी के अलावा दिल्ली में, वो सब यहाँ पे जो नई नवेली सरकार है, वो पूरा करे और इनको कुछ कहने का मौका ना दें। हम बिल्कुल नहीं कहेंगे कि इनको कहने का मौका दें, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो बृहद स्तर पर जो मुद्दे हैं, जिन पे चुनाव लड़ा है बीजेपी ने, उसको वो बारी-बारी से पूरा करे और यहाँ की जो जनता जनार्दन है, वो खुश हो, खुशहाल हो, संपन्न हो, बस यही कामना करते हैं। पवन के साथ सौरभ वाजपेयी, पॉलिटिकोज मीडिया, दिल्ली। Please subscribe to the channel and download the Politicos app from the links in the description.